कॉलेज के पहले ही दिन कैंपस आइडल ने पूरी क्लास को मॉल में शॉपिंग कराने का ऑफर दिया। सब लोग खुशी से झूम उठे, जबकि मैंने शांति से अपना ब्लैक कार्ड एक मिलिट्री ग्रेड तिजोरी में लॉक कर दिया। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में जो हुआ था। कैंपस आइडल का फोन मेरे कार्ड से हल्का सा टच हुआ था और पलक झपकते ही उसने चुपके से लगभग $18 बिलियन उड़ा लिए, जो कि ठीक उतनी ही रकम थी जितनी मेरे क्लासमेट्स ने खर्च की थी। मैंने इस बारे में उसका सामना किया, लेकिन मेरी चोरी छिपे रिकॉर्डिंग कर ली गई, उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया और मुझे भयानक साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। जब मैं पुलिस को फोन करने ही वाला था, तभी किसी ने मेरे ड्रिंक में जहर मिला दिया। मेरी वहीं मौत हो गई। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मैं ठीक उसी दिन वापस आ गया था जब उसने अनाउंस किया था कि वो सबको एक वेलकम गिफ्ट दे रहा है। दोस्तों, ये किस्मत है जो हमें साथ लाई है। मैंने फैसला किया है कि मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। मॉल जाओ और जो चाहो चुन लो। उन जाने पहचाने शब्दों को सुनकर मेरे अंदर नफरत का एक गुबार उठने लगा। क्लासमेट्स ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि उसने एक ब्लैक कार्ड नहीं निकाल लिया। चलो हम सब चलते हैं और कुछ LV बैग्स और हाई एंड डिजाइनर सनस्क्रीन भी लेते हैं। अगर तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट का डे टूर कराऊंगा, झाओ काई ने बड़े घमंड से क्लास से पूछा। जिस हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट का उसने जिक्र किया वो शहर का सबसे प्रतिष्ठित एंटरटेनमेंट स्पॉट था। एक सिंगल टिकट की कीमत $4 मिलियन तक थी। यह सुनकर पूरी क्लास पागल हो गई। ओ माय गॉड, यंग मास्टर झाओ कितने अमीर हैं। मैं आज से पक्का आपका वफादार फॉलोअर बनने वाला हूँ। एक यंग मास्टर की दावत की बात ही अलग होती है, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, मैं तो पक्का जा रहा हूँ। मुझे चुप खड़ा देखकर झाओ काई ने मेरी पीठ पर जोर से हाथ मारा। शेनी, तुम भी आ रहे हो ना? बाकी सब जा रहे हैं। अगर तुम नहीं आए तो इसका मतलब है कि तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। लिन युआन ने भी मेरा हाथ पकड़ा। शेन यी, हाई स्कूल में तुम कितने भी अलग थलग क्यों न रहे हो, लेकिन हम आखिरकार कॉलेज पहुंच गए हैं। झाओ काई दिल से हमें गिफ्ट देना चाहता है, बस हमारे साथ चलो। मैंने सहजता से लिन युआन का हाथ झटक दिया और मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। चलो, बिल्कुल, मैं जा रहा हूं। अगर मैं नहीं गया तो मैं झाओ काई को खुद का तमाशा बनाते हुए कैसे देखूंगा। मेरी पिछली जिंदगी की दुश्मनी के लिए इस जिंदगी में मैं उसे खून का बदला खून से चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। दोपहर में मैंने अपने घर जाने के लिए थोड़ा समय निकाला। मैंने वो ब्लैक कार्ड जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था एक मिलिट्री ग्रेड तिजोरी के अंदर लॉक कर दिया। ये तिजोरी बहुत ही मजबूत है, यहाँ तक कि एक ग्रेनेड ब्लास्ट भी इस पर खरोच तक नहीं छोड़ पाएगा। इसे खोलने के लिए मेरी आंख का आइरिस ही इकलौता पासकोड है। एक आम इंसान के लिए इसे खोलना आसमान छूने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। ब्लैक कार्ड को सुरक्षित करने के बाद मैंने एक नकली कार्ड बनवाया जो उस ब्लैक कार्ड की बिल्कुल सटीक कॉपी था, जिसे मैं अपने साथ ले गया। सब कुछ तैयार था। झाओ काई ने मुझे 3 बार फोन किया, जैसे उसकी जान पर बनाई। गाइज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और IPL के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे, एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, IPL के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपए तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड YASIKO100 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। शेन यी, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? सब इंतजार कर रहे हैं। झाओ युआन ने तो कह भी दिया है कि अगर तुम नहीं आए तो वो तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देगी। झाओ काई जिस तरह से लिन युआन को संबोधित कर रहा था वो बदल चुका था, पर मेरा दिल एक बार भी नहीं धड़का। हाई स्कूल में 3 साल तक मुझे लिन युआन पर सीक्रेट क्रश था, यहाँ तक कि मैंने उसी कॉलेज में अप्लाई किया जहाँ उसने किया था। लेकिन इस औरत ने न तो मुझे कभी स्वीकार किया और न ही रिजेक्ट, बस मुझे अपने पीछे घुमाती रही। मेरी पिछली जिंदगी में उसे झाओ काई को गले लगाते देखकर आखिरकार मेरी आंखें खुल गईं। ऐसा नहीं था कि वो डेट नहीं करना चाहती थी, वो बस मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी। मेरा मॉल जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन लिन युआन बेशर्मी से मुझसे चिपक गई और मुझे जाने के लिए मजबूर किया। मैं अनजाने में उसके साथ चला गया। नतीजतन झाओ काई ने मुझ पर एक जानलेवा वार किया, यहाँ तक कि जहर की वो शीशी जिससे मेरी जान गई, वो भी लिन युआन ने झाओ काई की चापलूसी करने के लिए खुद चुनी थी। इस तरह की ढोंगी सांप मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं है। फोन के दूसरी तरफ वो अभी भी मुझे जल्दी आने के लिए कह रहा था। मैंने बस हूं हां किया और ड्राइवर से मुझे मॉल के एंट्रेंस पर ले जाने को कहा। जब झाओ काई ने मेरे परिवार की कार देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी करो और अंदर चलो। मुझे देर से आते देख आसपास के क्लासमेट्स के चेहरों पर गंदे भाव आ गए। शेन यी, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? हम सबको अकेले तुम्हारे लिए इंतजार करवाया। तुम्हें लगता है कि तुम कोई खानदानी रईस हो? जरा शीशे में अपनी शक्ल देखो और देखो कि क्या तुम हमारा समय बर्बाद करने के लायक भी हो। मैंने इन लोगों को बड़ी बेरुखी से देखा जब तक कि मेरी नजर लिन युआन से नहीं टकराई। तुम सच में यहाँ सस्ते फुटपाथ वाले कपड़े पहनकर आए हो? तुम वाकई सबका अपमान कर रहे हो। मैंने अपने ट्रैक सूट की तरफ देखा, सिर्फ ये टी-शर्ट ही लगभग 2 बिलियन की है। ये एक टॉप टियर फैशन हाउस का कस्टम पीस है। इसका मटेरियल डरावनी हद तक महंगा है। इसे गर्मी के मौसम में पहनना ऐसा लगता है जैसे अपने साथ पोर्टेबल बड़ी ई लेकर चलना। मैं एक तंज भरी हंसी नहीं रोक पाया। तुम जैसे गंवार को असली चीज की पहचान कहाँ होगी?
ये शर्ट तुम्हारी जिंदगी खरीदने के लिए काफी है। शायद मेरे शब्द बहुत कड़वे थे क्योंकि लिन युआन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। यह झाओ काई ही था जो फिर से अच्छा बनने का नाटक करने आगे आया। ठीक है, हम सब पुराने क्लासमेट्स हैं। माहौल को इतना तनावपूर्ण मत बनाओ। सब लोग जल्दी अंदर चलो और अपने गिफ्ट्स चुनो। जब तक वो 350 मिलियन के अंदर है, खर्चा मेरा है। क्लासमेट्स तुरंत खुशी से चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें जोर जोर से गूंज रही थीं। यंग मास्टर झाओ अमर रहें, किसी और की तरह नहीं जो बिना पैसे के बड़ी बड़ी बातें करता है। यह वाकई घिनौना है। मुझे पता था कि वे मुझे कोस रहे थे, लेकिन उन्हें डिजाइनर स्टोर्स की ओर भागते हुए देखकर मैं मुस्कुराया। असली शो तो अब शुरू होने वाला था। देखते हैं कि मेरे बिना जो उसका पर्सनल एटीएम था, झाओ काई इस मुसीबत को कैसे संभालता है। लिन युआन झाओ काई के पीछे पीछे चिपक कर चल रही थी और मासूम चेहरे से पूछ रही थी, भाई झाओ, क्या आपको कुछ पसंद आया? झाओ काई एक पल के लिए ठिठका, फिर शर्माते हुए बोला, तुम्हारा मेरे साथ चलना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इतना कहकर उसने लिन युआन का हाथ थाम लिया और भीड़ की तारीफों का आनंद लेने लगा जैसे तारों के बीच चांद हो। उसका चेहरा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो गया था। ये देखकर कि मैं पीछे नहीं आ रहा हूँ, झाओ काई ने तुरंत आवाज लगाई, शेन यी, जल्दी आओ और तुम भी एक गिफ्ट चुन लो। मुझसे शर्म मत करो। उसके इस अच्छे बनने के नाटक ने मेरे चेहरे के ठंडे भावों को सबकी नजरों में खटकने वाला बना दिया। तुरंत ही एक चमचा अपनी वफादारी दिखाने के लिए कूद पड़ा। शेन यी, अगर तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से दफा हो जाओ। झाओ काई तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है और तुम फिर भी वो सड़ा हुआ चेहरा बना रहे हो। तुम्हें सच में एहसान मानना नहीं आता। ये मत सोचो कि लग्जरी कार किराए पर लेने से तुम कोई अमीर रईस बन जाओगे। अगर तुम्हारी जिंदगी एक यंग मास्टर जैसी नहीं है तो वैसा बनने का नाटक मत करो। इन लोगों को कोसते हुए देखकर जैसे ही मैंने थोड़ा और गुस्से में होने का नाटक किया, मैं रुक गया और ऐसा जताया जैसे मैं वहां से जा रहा हूं। झाओ काई घबरा गया और उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। दोस्तों, शेन यी के बारे में ऐसी बातें मत करो, वो मेरा बेस्ट ब्रो है। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज कांप रही थी। वो साफ तौर पर खुद को कसूरवार महसूस कर रहा था। शायद इस बात से डरा हुआ था कि अगर मैं चला गया तो उसके बिल भरने के लिए कोई और बेवकूफ नहीं बचेगा। लेकिन मेरा असल में जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर मैं चला जाता तो बाकी का तमाशा कैसे देखता। ठीक है झाओ काई, फिर मैं भी एक गिफ्ट चुन लेता हूं। झाओ काई ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसने जल्दी से जोर देते हुए कहा, जाओ, जो चाहो ले लो, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। मैंने उसका साथ दिया और लापरवाही से एक बैकपैक चुन लिया। कितना हास्यास्पद है। पास्ट में इन बेसिक मॉडल्स को मैं मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करता। ज्यादातर क्लासमेट्स ने पहले ही अपने पसंदीदा डिजाइनर आइटम्स चुन लिए थे। लिन युआन ने झाओ काई के उकसाने पर एक बहुत ही ज्यादा महंगी वॉच चुनी। लाइट्स के नीचे उस वॉच का डायल इतना चमक रहा था कि आंखें चौंधिया रही थीं। मैंने तुरंत पहचान लिया कि ये इस सीजन का न्यू अराइवल है। इसकी कीमत कम से कम 3 या 4 बिलियन रही होगी। फिर भी झाओ काई की पलक तक नहीं झपकी और उसने बड़ी दरियादिली से हाथ हिलाकर उसे खरीदने का इशारा किया। जब तक लिन युआन को ये पसंद है, मैं खुशी खुशी ऐसी 10 वॉच खरीद लूंगा। लिन युआन जरूरत से ज्यादा भावुक हो गई और उसने उसके होठों के कोने पर एक किस किया। आसपास के क्लासमेट्स तुरंत शोर मचाने लगे। उनकी एक्साइटेड चीखों ने सेल्स स्टाफ के चेहरों पर भी बड़ी सी मुस्कान ला दी। यंग मास्टर झाओ सच में बहुत उदार हैं, जो ऐसे ही मल्टी बिलियन का गिफ्ट दे रहे हैं। किसी ने तुरंत सुर में सुर मिलाया, बिल्कुल, मैंने सुना है कि किसी ने लिन युआन का पूरे 3 साल तक पीछा किया और उसे 30 मिलियन की चीज तक गिफ्ट नहीं कर सका। अंदर तक कंजूस। एक कंगाल लूजर को इतनी बड़ी ब्यूटी को पाने के सपने नहीं देखने चाहिए। वो यंग मास्टर झाओ के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। लिन युआन ने मेरी तरफ एक उकसाने वाली नजर डाली। मैंने बस कंधे उचका दिए और उसकी परवाह नहीं की। ये देखकर कि सबने शॉपिंग पूरी कर ली है, ये शॉपिंग स्प्री खत्म हुई। जब स्टाफ पीओएस मशीन लेकर आया तो झाओ काई के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। मेरा ब्लैक कार्ड गायब है। क्लासमेट्स सब हैरान रह गए। वे जल्दी से जमीन पर झुक गए और झाओ काई का वो कार्ड ढूंढने में मदद करने लगे जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं था। पूरे ग्रुप ने काफी देर तक खोजा, लेकिन कहीं भी कार्ड का कोई निशान नहीं था। लिन युआन ने परेशान चेहरे से झाओ काई की तरफ देखा। क्या किसी ने तुम्हारा कार्ड चुरा लिया है? जैसे ही उसने ये कहा, सबकी आंखें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। झाओ काई संकट में दिख रहा था। उसने एक दोषी चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा। शेन यी, आज सिर्फ तुम और मैं ही थे जो गलती से एक दूसरे से टकराए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने गलती से मेरा कार्ड ले लिया हो? मुझे याद है कि तुम्हारी पॉकेट में भी एक कार्ड था। क्या तुम उसे बाहर निकाल सकते हो ताकि मैं उसे 1 सेकंड के लिए देख सकूं? मैंने एक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा कार्ड चुराया है? ये किस तरह का मजाक है? क्या मेरा परिवार ऐसा दिखता है जिसे इस तरह के चिल्लर की कमी हो? उसने अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया। मैं बस कंफर्म करना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने इसे चुराया है। सबके गिफ्ट्स पहले ही पैक हो चुके हैं। चलो उनका और समय बर्बाद नहीं करते। झाओ काई को मुश्किल में फंसा देख कुछ लड़के तुरंत मदद के लिए आगे आए। शेन यी, हम बस तुम्हारा कार्ड देखना चाहते हैं। हम इसके साथ कुछ कर नहीं रहे हैं। एक नजर देखने से तुम मर नहीं जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम जादू से तुम्हारे पैसे स्वाइप कर लेंगे? पैसे स्वाइप करने वाले शब्दों ने झाओ काई की किसी दुखती रग को छू लिया। उसके चेहरे के भाव तेजी से बदले और उसने जल्दी से कहा, हाँ शेन यी, बस मुझे एक बार कार्ड देखने दो। ये देखकर कि समय सही है, मैंने धीरे से अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाला और गुस्सा होने का नाटक किया। ठीक है, अच्छी तरह देख लो और देखो कि क्या ये तुम्हारा है। मैंने कार्ड झाओ काई की तरफ बढ़ा दिया।
उसने उस पर एक नजर डाली और मुझे वापस दे दिया। उसकी आंखों में माफी थी, लेकिन उसके होठों के कोने चुपके से मुड़ गए। मेरी गलती है, ये सच में तुम्हारा ही कार्ड है। इतना कहने के बाद उसने अपनी पॉकेट थपथपाई और फिर अचानक ऐसा नाटक किया जैसे उसे अभी कुछ याद आया हो। ओ यार, पता चला मेरा कार्ड तो यही था। मैंने ठंडे दिमाग से ये छोटा सा नाटक देखा। जो भीड़ अभी मुझ पर टूट रही थी वो अब काफी असहज दिख रही थी। वे आपस में फुसफुसाने लगे, कितना दिखावा करता है। अगर उसने शुरू से इतना घमंडी बर्ताव नहीं किया होता तो उस पर शक ही कौन करता। अगर उसके पास वाकई पैसा होता तो वो झाओ काई के गिफ्ट पर मुफ्तखोरी क्यों करता। कितना घिनौना है। मैं किसी ऐसे को देख रहा हूं जिसके पास पैसा नहीं है और बस दिखावा करना पसंद है। क्या पता वो ब्लैक कार्ड शायद ऑनलाइन खरीदा हुआ कोई प्रॉप हो। ये पक्का नकली होगा। ये सुनकर मैंने चुपके से उस लड़के को शाबाशी दी। तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, ये कार्ड वाकई में नकली है। ये देखकर कि अब असली मजा शुरू होने वाला है, मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। झाओ काई को वे लोग बहुत शोर मचाते हुए लगे और उसने सबको शांत होने का इशारा किया। तभी उन्होंने मजबूरी में अपने मुंह बंद किए। सारे गिफ्ट्स पैक हो चुके थे। हर कोई छोटे बड़े बैग्स उठाए हुए था। सेल्स पर्सन एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पास आया। यंग मास्टर झाओ, इस बार का टोटल बिल 21 बिलियन से ज्यादा है। चूंकि आप एक वीआईपी क्लाइंट हैं, हमने आपके लिए खासतौर पर एक वीआईपी कार्ड तैयार किया है। हमने छुट्टे पैसे भी कम कर दिए हैं। आपको बस पूरे 21 बिलियन स्वाइप करने हैं। शायद ये मेरे पुनर्जन्म की वजह से हुआ बटरफ्लाई इफेक्ट था। इस बार झाओ काई ने मेरी पिछली जिंदगी के मुकाबले पूरे 3.5 बिलियन ज्यादा उड़ाए थे। उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और स्वाइप करने के लिए ब्लैक कार्ड निकाल लिया। लिन युआन ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ काई वाकई में इतनी बड़ी रकम खर्च कर देगा। जैसे ही कार्ड सफलतापूर्वक स्वाइप हुआ, मैंने अपने फोन की तरफ देखा। पैसे कटने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। अपने अकाउंट बैलेंस में जीरो की लंबी कतार देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। जबकि हर कोई पागलों की तरह झाओ काई की चापलूसी कर रहा था, तभी अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी, जैसे किसी जानवर को हलाल किया जा रहा हो। झाओ काई अपने फोन से चिपका हुआ था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मेरा बैलेंस सिर्फ 7,000 डोंग क्यों है। इतना चिल्लाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया है। उसने लगभग अकेले ही उस अमीर यंग मास्टर वाली इमेज को तबाह कर दिया था, जिसे बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उसने जल्दी से और अजीब तरीके से इसे छिपाने की कोशिश की। मेरा वो मतलब नहीं था। उसके आसपास के क्लासमेट्स ने उलझन भरे चेहरे एक दूसरे को देखे, फिर उसका बचाव करने लगे। यंग मास्टर झाओ, इन छोटी मोटी चिल्लर की परवाह क्यों करेंगे। कार्ड की लिमिट खत्म हो गई होगी। क्यों ना हम थोड़ा इंतजार करें। एक बार यंग मास्टर झाओ अपनी फैमिली को एक क्विक कॉल कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमने वैसे भी उनके गिफ्ट स्वीकार कर लिए हैं। हम झाओ काई को इस तरह मुश्किल में कैसे देख सकते हैं। वो आखिरी सेंटेंस सुनकर मैं सच में अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उस हंसी ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। उस हंसी ने सारा गुस्सा मेरी तरफ मोड़ दिया। अरे ओ, तुम किस बात पर हंस रहे हो। क्या तुमने यंग मास्टर झाओ का गिफ्ट नहीं लिया। फायदा भी उठा रहे हो और ऊपर से अकड़ भी दिखा रहे हो। देख के रह, यंग मास्टर झाओ बस एक शब्द बोलेंगे, बस एक शब्द, और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। मेरा पूरा खानदान खत्म। मुझे डर है कि अगर तुम 100 झाओ परिवारों को भी मिला लो तो भी वो मेरे परिवार की सेविंग्स के चिल्लर के बराबर नहीं होंगे। मेरी पिछली जिंदगी में वो उस 17 बिलियन के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की वजह ही थी कि मेरा और झाओ काई का झगड़ा हुआ। अगर उसने तब मुझे ठीक से समझाया होता तो शायद मैं उसे पैसे जुटाने और वापस करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दे देता। कुछ पॉकेट चेंज के लिए अपनी भाईचारे को बर्बाद करना वाकई में फायदेमंद नहीं था। उसकी गलती ये थी कि उसने सिर्फ मेरे पैसे का लालच नहीं किया, उसे मेरी जान भी चाहिए थी। अपने हाथ में 300 मिलियन का बैग देखकर मेरा मूड अचानक सुधर गया। मेरी क्या मजाल। यंग मास्टर झाओ को नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा। उन्हें नाराज करने का मतलब है इस पूरी क्लास को नाराज करना। अगर किसी ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत की तो सबसे पहले मैं विरोध करूंगा। ये शब्द सुनकर झाओ काई का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वो दहाड़ा, चुप हो जाओ तुम सब। लिन युआन से अब और इंतजार नहीं हुआ और उसने तुरंत घड़ी अपनी कलाई पर बांध ली। हीरों से जड़ी वो घड़ी उसकी पतली और गोरी कलाई पर खूब जंच रही थी। वो वाकई में ध्यान खींचने वाली थी। झाओ काई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमें हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट ले जा रहे हो। हम कब निकल रहे हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं खुद तुम्हें मसाज दूंगी ताकि तुम पूरी तरह रिलैक्स हो सको। बस इस एक सेंटेंस ने हताश झाओ काई के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने अभी भी हार नहीं मानी थी और फिर से मेरी जेब की तरफ देखा। शेन यी, क्या तुम मुझे अपना कार्ड एक बार और दिखा सकते हो। बिना पलक झपकाए मैंने कार्ड सीधे उसे थमा दिया। मैंने उसे एक पूरे मिनट तक उसे उलट पुलट कर बारीकी से देखते हुए देखा, फिर उसने बेदिली से उसे वापस कर दिया। जाहिर है उसे उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। ये कार्ड असली कार्ड की बिल्कुल एक कॉपी था। इस बात के अलावा कि इसका इस्तेमाल एटीएम से कैश निकालने के लिए नहीं किया जा सकता था, बाकी सब कुछ असली जैसा ही था। झाओ काई एक पल के लिए हिचकिचाहट में वहीं जम गया, फिर अचानक खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरे पेरेंट्स ने अभी अभी मुझे पैसे ट्रांसफर किए हैं। अब चलो हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट चलते हैं और पार्टी करते हैं। भीड़ फिर से खुशी से चिल्ला उठी। यंग मास्टर झाओ अमर रहे। तभी मेरा फोन बजा। मैंने नीचे देखा तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आ चुकी थीं। अपनी स्क्रीन पर झाओ काई की बैकग्राउंड रिपोर्ट देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इस हंसी ने एक बार फिर झाओ काई के चमचे को उकसा दिया। तुम आखिर किस बात पर हंस रहे हो। तुम एक मजाक की तरह कंगाल हो और तुम बस दिखावा करते हो। मैंने बिना किसी भाव के ऊपर देखा और उन लोगों के नाम याद कर लिए जो मुझे सबसे तेज कोस रहे थे। इस नाटक का बाकी हिस्सा देखने के लिए मैं अभी भी उनके पीछे पीछे रिसोर्ट के एंट्रेंस तक गया।
एक स्टाफ मेंबर हमारा स्वागत करने के लिए आगे आया। झाओ काई ने हाथ हिलाया। आज का सारा खर्चा मेरे खाते में डाल दो। मेरे क्लासमेट्स के लिए सबसे महंगी सर्विस लाओ, सबसे महंगा कॉम्बो। ये पक्का करो कि हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिताए। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, भीड़ एक और गर्जना भरी खुशी के साथ चिल्लाई। स्टाफ मेंबर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने पीओएस मशीन बाहर निकाली। प्रति व्यक्ति 450 मिलियन, कुल 30 लोगों के लिए ये लगभग 14 बिलियन बैठता है। झाओ काई ने आत्मविश्वास के साथ अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन हमें सिर्फ एक बीप सुनाई दी। ट्रांजैक्शन फेल हो गया। स्टाफ मेंबर उलझन में दिखा। यंग मास्टर झाओ, क्या आपने मुझे गलत कार्ड दे दिया? इस कार्ड में पैसे नहीं है। झाओ काई भी सन्न रह गया। उसका चेहरा तुरंत बैंगनी पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास जिस चीज की कमी नहीं है वो पैसा है। फिर उसने अपनी नजर मुझ पर टिका दी। उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन ज्यादातर उलझन थी। हमारी क्लास के 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स लॉबी में भरे हुए थे, जिसे बाकी लोगों का रास्ता रोक रहा था। स्टाफ ने स्थिति देखी और वो और भी चिंतित हो गया। यंग मास्टर झाओ, कृपया दूसरा कार्ड इस्तेमाल करें। अपने पीछे खड़े अन्य मेहमानों को न रोकें। आखिर यहाँ हर मेहमान अरबों खर्च करता है। कुछ मिनटों की देरी का मतलब करोड़ों का नुकसान हो सकता है। फिर दूसरे स्टूडेंट्स आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। क्या झाओ काई की फैमिली ने अभी उसे पैसे नहीं दिए थे? उसके पास कम कैसे पड़ सकते हैं? बेवकूफी मत करो। झाओ काई ने अभी हमें ये सभी महंगे डिजाइनर आइटम्स दिलाए हैं। उसके पास इतनी छोटी रकम कम कैसे हो सकती है? लिन युआन अपने आइडल का बचाव करना चाहती थी। वो स्टाफ मेंबर पर झपटी। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि हम सबने डिजाइनर बैग्स ले रखे हैं? मिस्टर झाओ काई के कार्ड में बस थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या 1 मिनट इंतजार करने से तुम्हारी जान निकल जाएगी? उसकी मदद झाओ काई के लिए चीजें और खराब कर रही थी। झाओ काई का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। कार्ड पकड़े हुए उसका हाथ ऐसे कांप रहा था जैसे उसे पार्किंसंस हो गया हो। आखिर में उसने वास्तव में मुझे इस्तेमाल करने की हिम्मत की। शेन यी, हम सब यहाँ क्लासमेट्स हैं। कैसा रहेगा अगर तुम पहले इसे कवर कर लो? मुझे लगता है कि मेरे कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। यह प्रोसेस नहीं हो रहा। ये बेतुका बहाना सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन बाहर से मुझे पूरी तरह से हैरान होने का नाटक करना था। भाई, मेरी कार तो बस एक रेंटल है। मैं तुम्हें देने के लिए 14 बिलियन कहाँ से लाऊंगा? तुम मुझे बेच भी दो तो भी तुम्हें उसका एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। झाओ काई ने पक्का मेरे बैकग्राउंड की जांच की होगी। वो अच्छी तरह जानता है कि मैं कौन हूं। जब दूसरे मुझे गरीब और दयनीय कह रहे थे, तब उसे कोई परवाह नहीं थी। मैंने उसे जाने दिया और अब उसमें मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत है। क्या ख्याली पुलाव है? सेकंड बीतते गए। इंतजार कर रहे अन्य मेहमानों ने जोर जोर से शिकायत करना शुरू कर दिया। ये किस तरह का रिसॉर्ट है? यहाँ 30 से ज्यादा लोग मूर्तियों की तरह खड़े हैं। क्या आप हमें अंदर जाने देंगे या नहीं? अपने बॉस को यहाँ बुलाओ, मुझे शिकायत दर्ज करनी है। कुछ गर्म मिजाज लड़कों ने तो उन पर चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ से दफा हो जाओ। अगर हैं तो जल्दी भुगतान करो। यहाँ खड़े होकर जगह मत घेरो और कुछ न करते हुए समय बर्बाद मत करो। तुरंत चापलूसों में से एक उसका बचाव करने के लिए कूद पड़ा। हमारे यंग मास्टर झाओ के पास बहुत पैसा है। मानो या न मानो, वो एक शब्द बोलकर तुम्हें दिवालिया कर सकते हैं। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बस रुको तुम, मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। ये बेवकूफ, ये मूर्ख सोच रहे थे कि वे झाओ काई की मदद कर रहे हैं। उनके चेहरे घमंड और संतुष्टि से भरे थे, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जब झाओ काई ने उस मेहमान को साफ तौर पर देखा तो उसकी रूह लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई। वो डर के मारे कांप उठा। जो कोई भी यहाँ पैसा खर्च करना अफोर्ड कर सकता है, वो बिजनेस की दुनिया का बड़ा नाम है। झाओ काई तो छोड़ो, पूरा झाओ परिवार भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। झाओ काई को भी ये एहसास हो गया होगा कि मुझसे पैसे उगलवाना एक अधूरा सपना है। वो 21 बिलियन अभी जो उसने खर्च किए, वे उसकी अपनी जेब से निकला हुआ हार्ड कैश था। सिर्फ ये सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने अपने दांत भींचे और बड़ी मुश्किल से 3 शब्द कहे, चलो यहाँ से। लिन युआन ने नादानी से पूछा, कहाँ चले? क्या हमें हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट में पार्टी नहीं करनी थी? झाओ काई ने अपनी मुट्ठियां कसी, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने लगे। उसका चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया था। वो किसी मच्छर की भिनभिनाहट जैसी धीमी आवाज में बुदबुदाया, वापस मॉल चलो, सब कुछ रिटर्न करना है। झाओ काई के मुंह से निकले ये 2 शब्द, सब कुछ रिटर्न, किसी काल्पनिक कहानी जैसे लग रहे थे। आसपास की हवा जैसे 1 सेकंड के लिए जम गई। उसके तुरंत बाद स्टाफ मेंबर के चेहरे के भाव और भी सख्त हो गए। अगर तुम जा रहे हो तो दफा हो जाओ, हमारे बिजनेस में दखल मत दो। कंगाल कॉलेज के बच्चों का झुंड रईस बनने का नाटक कर रहा है। अगर अब और कोई परेशानी खड़ी की तो मैं सिक्योरिटी से कहकर तुम सबको बाहर फेंकवा दूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कई हट्टे कट्टे आदमियों ने वाकई हमें घेर लिया और हमें हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट से बत्तखों के झुंड की तरह बाहर खदेड़ दिया। मौसम बहुत तप रहा था। बाहर 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि हम सब पसीने में नहा गए थे। हर किसी के अंदर गुस्से की आग जल उठी थी। झाओ काई, क्या तुम पागल हो गए हो? सब कुछ रिटर्न करने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कोई तोहफा देने के बाद उसे वापस कैसे मांग सकते हो? क्या तुम हमारा मजाक बना रहे हो? हम पूरे दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहे और तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ और। वो बहस किसी का भी सिर चकरा देने के लिए काफी थी। ये देखकर कि झाओ काई इस दबाव के नीचे टूटने ही वाला है, लिन युआन घबराने लगी। आखिर उसकी कलाई पर बंधी घड़ी 3.5 बिलियन से ज्यादा की थी। वो यहाँ उन लोगों में से थी जो सामान वापस करने के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। सब लोग प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। झाओ काई के पास अभी कैश की थोड़ी कमी है। हम क्लासमेट्स हैं,
क्या हमें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए? जैसे ही उसने ये कहा, कोई तुरंत भड़क उठा। हमने अपना पूरा दिन उसके पीछे घूमकर बर्बाद कर दिया। ये पैसा उस परेशानी का हर्जाना है जिसके हम हकदार हैं। तुम चाहती हो कि जो चीज हमारे हाथ में आ गई है वो हम वापस कर दें? सपने देखना छोड़ दो। झाओ काई हताश था, अपने बाल नोच रहा था। वो एंट्रेंस के सामने किसी लट्टू की तरह पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। आखिरकार उसके दिमाग में ये घटिया आइडिया आया। शेन यी के पास भी एक ब्लैक कार्ड है, तुम्हें बस उसे छीनना है और तुम हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट में जा सकते हो। वो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकते हो। इकलौती शर्त यह है कि मुझे पहले अपना सामान वापस करना होगा, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। उसने सोचा कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देने से भीड़ भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह मेरा कार्ड छीनने के लिए मुझ पर झपट पड़ेगी। लेकिन जैसा कि हुआ, एक भी इंसान ने इस बात पर यकीन नहीं किया कि मैं कोई अमीर यंग मास्टर हूं। शेन यी के पास पैसा है, उसके ये सस्ते कपड़े तो देखो। इन फटे पुराने सस्ते कपड़ों के तुम्हें कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे। और पुलिस बुलाओगे? किस आधार पर? यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं। तुमने ये गिफ्ट्स हमें अपनी मर्जी से दिए हैं। इसके अलावा हम सब एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तुम्हें लगता है कि पुलिस की धमकी हमें डरा देगी? झाओ काई का चेहरा और भी काला पड़ता गया। उसे आखिरकार एहसास हो गया कि स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। इसलिए उसने अपना असली रंग दिखाया। मेरे परिवार के पास वाकई पैसा है। अंदाजा लगाओ क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी एक जान खरीदने में मुझे कितना खर्चा आएगा? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सारा सामान अभी वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मेरी उंगलियां हल्की सी कांपी। मैं चुपके से इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे डर था कि उसे दिवालिया होने का स्वाद चखाने के लिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा, लेकिन इस बार उसने खुद ही मेरे हाथ में चाकू थमा दिया था। जैसे ही वहां अफरा तफरी मची, अचानक एक लग्जरी कार आकर रुकी। सबके सामने एक आदमी मोटी सोने की चेन पहने बाहर निकला। झाओ काई के चेहरे के भाव बदल गए। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाता, उसके चेहरे पर एक सनसनाता हुआ थप्पड़ पड़ा। किसने तुम्हें कंपनी के अकाउंट से पैसे छूने की इजाजत दी? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस 20 बिलियन की वजह से वो प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया? कंपनी को अभी भारी नुकसान हो रहा है। वो आदमी अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपना हाथ घुमाया और एक और थप्पड़ जड़ा। मैंने सोचा था कि झाओ काई सड़क के बीच में तमाशा करेगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर जाएगा। महान यंग मास्टर झाओ सड़क के बीच में इस तरह किसी के सामने घुटने टेक रहे थे। भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे वाकई पता है कि मुझसे गलती हुई है। उसने पीछे खड़े क्लासमेट्स की तरफ देखा। अभी भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले ही उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट ले जाऊंगा। क्या आप मुझे 14 बिलियन और उधार दे सकते हैं? मैं ग्रेजुएट होते ही और कंपनी में काम शुरू करते ही आपको वापस कर दूंगा। 14 बिलियन का नंबर सुनकर वो आदमी सन्न रह गया। उसके तुरंत बाद वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी कि हड्डियां चटकने लगीं। उसके माथे की नसें उभर आईं। तो तुमने वो 21 बिलियन इन लूजर्स पर उड़ा दिए? झाओ काई, अगर आज मैंने तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डाला तो मेरा सरनेम झाओ नहीं। इतना कहने के बाद उसने झाओ काई के चेहरे पर एक और मुक्का जड़ा। झाओ काई का चेहरा तुरंत सुअर के सिर जैसा सूज गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। कुछ लोगों को चुपके से भागते हुए देख वो हताशा में चिल्लाया, भाई, इन लोगों ने ही मुझे बेवकूफ बनाया। इन्हीं लोगों ने मुझे गिफ्ट्स खरीदने के लिए उकसाया था। आपको मेरा यकीन करना होगा। मैं आपका सगा भाई हूं। सामान अभी खरीदा गया है। जब तक हम इसे वापस कर सकते हैं, पैसा सीधे कंपनी के अकाउंट में वापस चला जाएगा। ये सुनकर झाओ फई रुक गया। उसने वहां मौजूद लोगों पर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में अपने आदमियों को आदेश दिया कि उन सब के हाथों से वे सारे डिजाइनर बैग्स छीन लो और उन्हें कार की डिक्की में डाल दो, फिर उन्हें वापस करने ले जाओ। लेकिन उसने इंसानी लालच को कम आंका था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी भीड़ अपनी जान बचाकर भागने लगी। बॉडीगार्ड्स ने उनका पीछा किया, लेकिन काफी अंधेरा था। वे सिर्फ कुछ बदकिस्मत लोगों को ही पकड़ पाए। लिन युआन नहीं भागी। इसके बजाय वो एक बहुत ही इमोशनल नाटक कर रही थी। मैं ये घड़ी आपको वापस दे सकती हूँ। मैं झाओ काई के साथ हूँ और ये उसके पैसों के लिए बिल्कुल नहीं है। मैंने ठंडे दिमाग से सब देखा और मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ रहा था। उसने सोचा कि भले ही झाओ काई इस बार नजरों से गिर गया है, लेकिन वो फिर भी एक अमीर यंग मास्टर ही है। जब तक वो इस गोल्डन टिकट से चिपकी रहेगी, उसे भविष्य में पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। भले ही वो ये 3 बिलियन खो दे, लेकिन एक बार इस घर की बहू बनने के बाद किस बात की चिंता? झाओ फई, वो वाकई एक पुराना घाव निकला। उसने एक ही नजर में उसकी असलियत पहचान ली। झाओ काई को रोते हुए और लिन युआन की बाहों में छिपते हुए देखकर उसने रूखेपन से कहा, तुम जैसी गरीब और घटिया औरत को क्या लगता है कि तुम इस लायक हो? क्या? लिन युआन एक कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। झाओ फई ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए उसे धक्का दे दिया। मैंने इस तरह की चालें लाखों बार देखी हैं। ये सिर्फ मेरे बेवकूफ भाई पर काम करती हैं। झाओ परिवार तुम जैसी लालची औरत को कभी अपने घर की दहलीज पार नहीं करने देगा। लिन युआन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसका चेहरा कभी पीला पड़ता तो कभी गुस्से से लाल हो जाता। आखिरकार उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट दिखी, लेकिन अभी अभी अपनी वफादारी दिखाने के चक्कर में वो सामान पहले ही सौंप चुकी थी। अब उसे वापस पाना नामुमकिन था। इसका मतलब था कि उसके 3 बिलियन हमेशा के लिए चले गए। मैंने मन ही मन चुटकी ली। उसने वाकई माया मिली निराम वाली हालत कर ली थी। कितनी गलत चाल थी। अगर लिन युआन वो घड़ी लेकर पहले ही भाग गई होती तो शायद वो 3 बिलियन अब तक उसकी जेब में सुरक्षित होते। मैं पास में खड़ा होकर ये सब ऐसे देख रहा था जैसे कोई तमाशा देख रहा हूँ।
झाओ काई ने जब देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने फिर से सारा दोष मुझ पर मढ़ना शुरू कर दिया। वो यही लड़का था जिसके दिमाग में ये घटिया आइडिया आया था। उसने ही जोर दिया था कि मुझे सबको वेलकम गिफ्ट देने चाहिए। अगर वो नहीं होता तो मैं ये सारे पैसे यूं ही बर्बाद नहीं करता। उसे इतनी यकीन के साथ बोलते देख झाओ फई ने चिढ़कर मेरी तरफ एक नजर डाली। उस एक नजर ने उसे वहीं जड़ कर दिया। उसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ घुमाया और झाओ काई को पूरी ताकत से एक थप्पड़ जड़ा। फिर वो दहाड़ा, क्या तुम अपना दिमाग घर छोड़ाए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके जैसे कद के व्यक्ति का अपमान करने की? ये शहर के सबसे अमीर परिवार के यंग मास्टर हैं। ये असली वारिस हैं। झाओ फई सम्मान के साथ मेरे पास आया। वो 90 डिग्री तक झुका और बोला, यंग मास्टर शेन, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मेरा भाई अज्ञानी है, उसने आपको तकलीफ पहुंचाई है। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स पत्थर बन गया। जो क्लासमेट्स अभी तक नहीं गए थे वे और भी ज्यादा हैरान थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। शेन ही सबसे अमीर परिवार का यंग मास्टर है? ये कैसे मुमकिन है? वो तो किसी भिखारी जैसे कपड़े पहनता है। वो बिल्कुल भी अमीर नहीं लगता। आप हमसे मजाक कर रहे होंगे। झाओ फई के बढ़े हुए हाथ की ओर मैंने देखने तक की जहमत नहीं उठाई और रूखेपन से बोला, तकलीफ पहुंचाई? मेरे लिए ये सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ से कहीं ज्यादा था। जब तक झाओ काई यहाँ है आपके झाओ परिवार को चैन का एक दिन भी नसीब नहीं होगा। उन शब्दों में इतना वजन था कि आसपास के हर इंसान पर दबाव महसूस होने लगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जोर से सांस भी ले सके। झाओ फई ने अपने दांत भींचे। उसका मन कर रहा था कि वो झाओ काई को जिंदा चबा जाए। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर वो एक चापलूसी भरे चेहरे के साथ मेरी तरफ मुड़ा। यंग मास्टर शेन, वो आपकी आंखों में खटक रहा है ना? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे पीटूंगा। मैं उसे तब तक पीटता रहूंगा जब तक आपका गुस्सा शांत न हो जाए। पहला थप्पड़ एक कड़कड़ाहट के साथ लगा। दूसरा, तीसरा और चौथा बिना रुके पड़ते गए। झाओ काई को तब तक पीटा गया जब तक वो अपने माँ बाप को याद करते हुए रोने नहीं लगा। उसकी दर्दनाक चीखें हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट के एंट्रेंस पर गूंज रही थी। आने जाने वाले लोग तमाशा देखने के लिए ऐसे रुक गए जैसे कोई बंदर का खेल देख रहे हों। इस बार झाओ काई ने अपने सारे पूर्वजों की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। फिर वो नफरत के साथ दहाड़ा, शेन यी, हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। आखिर तुम मुझे इस तरह क्यों फंसा रहे हो? तुम नीच इंसान, अपने बैकग्राउंड के दम पर दूसरों को डरा रहे हो। तुम इसे अपनी काबिलियत कहते हो? बस तुम रुक जाओ, एक दिन मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हारे पूरे शेन परिवार को दफन होने की जगह भी नसीब न हो। इस जोक को सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। झाओ परिवार को तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए शेन परिवार का मुंह ताकना पड़ता है। अगर वाकई कभी बर्बादी का दिन आया तो सबसे पहले तुम्हारा झाओ परिवार ही खत्म होगा। बिजनेसमैन अपशकुन से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। हमें इस तरह कोसना अपनी खुद की कब्र खोदने जैसा ही है। उन नफरत भरे शब्दों को सुनकर झाओ फई की भौहें गुस्से से तन गईं। उसने एक चप्पल उठाई और सीधे उसके मुंह पर दे मारी। ये तुम्हें अपनी जुबान से गंध उगलने का सबक सिखाएगा। अभी यंग मास्टर शेन से माफी मांगो। झाओ काई का सिर जमीन पर दे मारा गया। वो मेरे ठीक सामने बार बार नाक रगड़ने लगा। जब तक उसने 99 बार नाक नहीं रगड़ ली। झाओ काई का माथा खून से लथपथ हो चुका था। वो किसी मरे हुए कुत्ते की तरह फर्श पर पड़ा हुआ था। जोर जोर से हाँफ रहा था और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची थी। मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर शेन, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। मैंने अपने जूते की नोक से उसकी ठुड्डी ऊपर की ओर मुस्कुराया। बताओ, तुमसे आखिर कहाँ गलती हुई? झाओ काई की आंखें गुस्से से खून जैसी लाल हो गईं। उसकी आंखें पलट गईं और वो बेतहाशा गुस्से की वजह से बेहोश हो गया। उसे एम्बुलेंस में ले जाते देख झाओ फई माफी मांगते हुए मेरे पास आया। यंग मास्टर शेन, कैसा रहेगा अगर मैं आपके क्लासमेट्स को रिलैक्स करने के लिए हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट में दावत दूं? इसे मेरी तरफ से आपके लिए एक माफी समझें। मैंने तिरछी नजरों से देखा। मेरा चेहरा घृणा से भरा था। तुम्हें लगता है कि वे इसके लायक भी हैं? बाकी क्लासमेट्स इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरों का रंग उड़ गया था। वे जोर से सांस लेने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे। झाओ काई का उदाहरण उनके सामने था। अब वे वाकई मुझसे डरने लगे थे। सिर्फ लिन युआन ही इतनी ढीठ थी कि वो मेरे करीब आने लगी। ये कहना मुश्किल था कि वो एक्साइटेड थी या शर्मिंदा। शेन यी, क्या तुम वाकई सबसे अमीर परिवार के यंग मास्टर हो? मैं पहले कितनी अंधी थी। मैंने तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव सिर्फ झाओ काई की वजह से किया था। ये सब मेरी ही गलती है। उसने ऊपर देखा। उसकी सुंदर आंखों में झूठे आंसू भरे हुए थे। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? क्या हम फिर से पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं? लिन युआन के उस दयनीय और गिड़गिड़ाते हुए ड्रामे को देखकर मुझे इतनी घिन आई कि मेरा मन किया कि मैं अपना सुबह का नाश्ता बाहर निकाल दूं। जब मैं उसके साथ पूरी ईमानदारी से पेश आता था तब उसने मुझे एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। मैं सोचता था कि वो शायद स्वभाव से ही ऐसी रूखी है। पता चला कि वो तो बस एक लालची औरत है जो गरीबों से नफरत और अमीरों की चापलूसी करती है। इस मुकाम पर पहुंचकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। अच्छा हुआ कि मैंने हाई स्कूल में अपनी पहचान छिपाकर रखी और कभी किसी को अपने असली बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया। वरना मैं लिन युआन की असलियत कैसे देख पाता और किसी बेवकूफ की तरह उसके इशारों पर नाचने से कैसे बच पाता। तभी एक और सुपरकार आकर रुकी। वो शेन परिवार की कार थी। मैंने लिन युआन को एक तरफ धक्का दिया। मेरे लहजे में तंज भरा था। तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? क्यों ना तुम एक बार आईने में अपनी शक्ल देखो। देखो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। तुम जैसे कचरे से अपना जूता उठवाना भी मेरे हाथों को गंदा करना होगा। कुछ दिनों बाद मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई। मैं उसी रात हॉस्टल से बाहर आ गया। मैं असल में एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ का अनुभव करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा पाला झाओ काई जैसे किसी सनकी से पड़ेगा। मुझे हर वक्त इस डर में नहीं जीना था कि पानी की एक घूंट पीते ही मुझे जहर दे दिया जाएगा।
जब मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो मेरी मॉम ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत कैंपस के बिल्कुल पास ही $10 मिलियन की सबसे महंगी विला खरीद ली। मेरे लिए पैसा सिर्फ एक नंबर है। मुझे लगा कि ये पूरा मामला अब खत्म हो चुका है, लेकिन उम्मीद के उलट झाओ परिवार के बड़े बुजुर्ग झाओ काई को घसीटते हुए मेरे पुराने घर ले आए। अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसका वजन इतना कम हो गया था कि वो मुश्किल से इंसान लग रहा था। उसके हाथ और पैर पर साफ तौर पर चोट के निशान थे। उसका चेहरा एकदम सूख चुका था और उसके अंदर का वो पुराना घमंडी और दबंग रवैया पूरी तरह गायब था। मुझे देखते ही उसके घुटने जवाब दे गए। एक जोरदार आवाज के साथ वो घुटनों के बल गिर पड़ा। यंग मास्टर शेन, मैं पहले एक नीच इंसान था। आप मुझे जितना चाहे पीट सकते हैं या कोस सकते हैं। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो झाओ परिवार मुझे बाहर निकाल देगा। इतना कहकर उसने अपना सिर जमीन पर 3 बार दे मारा। धक धक धक। सिर्फ उन 3 प्रहारों के बाद ही उसके माथे के जख्म फिर से खुल गए और फर्श पर खून टपकने लगा। मैंने एक इशारा किया और नौकरों ने तुरंत फर्श को साफ करके चमका दिया। सोफे पर बैठते हुए मैंने लापरवाही से कहा, 10 बार और नाक रगड़ो, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। झाओ काई ने मुझे एक नफरत भरी नजर से देखा, अपने दांत भींचे और 10 बार और नाक रगड़ी। क्या इतना काफी है? मुझे थोड़ा नरम पड़ता देख उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई, लेकिन इससे पहले कि उसकी खुशी पूरी तरह टिक पाती, मेरे होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। झाओ परिवार से कहो कि तुम्हें वापस घर घसीट ले जाएं। तुम्हें देखकर ही मुझे उल्टी आती है। तुम घिनौने हो। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं सोचूंगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वाकई तुम जैसे किसी इंसान को माफ कर दूंगा। झाओ काई तुरंत सन्न रह गया। वो फर्श पर ढेर हो गया और एक अजीब से जोकर जैसा लग रहा था। मैंने नजरें हटाई और जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही मैं मेन गेट पर पहुंचा, पीछे से अचानक एक शोर सुनाई दिया और उसके तुरंत बाद फर्श पर चाकू गिरने की खनक आई। झाओ काई ने वाकई मुझे चाकू मारने की कोशिश की थी। अफसोस कि मेरे बॉडीगार्ड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। उन्होंने तुरंत भांप लिया था कि कुछ गड़बड़ है। वो खुद को पूरी तरह तबाह करने से पहले मेरे सिर का एक बाल भी नहीं छू पाया। मैंने कत्ल की कोशिश की सिक्योरिटी फुटेज और उस दिन की उसकी घमंडी धमकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग ली और सब कुछ पुलिस के हवाले कर दिया। झाओ काई पर कत्ल की कोशिश का चार्ज लगा और उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। झाओ परिवार ने उसकी वजह से हुई बेइज्जती से तंग आकर उसे परिवार से बेदखल करने का पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया। अब से झाओ परिवार की दौलत का उससे कोई लेना देना नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जब वो सिर्फ एक हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ जेल से बाहर आएगा तो वो अपनी बाकी की जिंदगी झुग्गियों में सड़ते हुए बिताएगा। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने प्लान किया था, क्योंकि ये वो जाल था जो मैंने उसके लिए बिछाया था। उसे सिर्फ शारीरिक दर्द पहुंचाना मेरे दिल की नफरत को शांत करने के लिए कभी काफी नहीं होता। उसकी बाकी की जिंदगी को पूरी तरह तबाह करके ही मेरा गुस्सा वाकई शांत हो सकता था। कॉलेज के 4 साल पलक झपकते ही बीत गए। मैंने सच्चे दोस्त बनाए और सही इंसान से मिला। जब हमारी शादी हुई तो उसने अचानक मेरे पहले प्यार के बारे में पूछा। लिन युआन का वो घटिया चेहरा मेरे दिमाग में कौंध गया। मुझे तुरंत घिन महसूस होने लगी। मैंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा पहला प्यार कुछ और नहीं बल्कि कचरा था, जिसके बारे में बात न करना ही बेहतर है। इस जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैंने उसका हाथ थाम लिया। हम सड़क पर आराम से टहलने लगे, जैसे दुनिया में हम सिर्फ 2 ही लोग हों। ऊपर आसमान में चमकते चांद को देखते हुए मैं इस पुनर्जन्म पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। मैंने अपने सारे पछतावे दूर कर लिए हैं। बीता हुआ कल आखिरकार एक नए पन्ने में बदल गया है। अब जो मेरा इंतजार कर रहा है वह एक उज्जवल और शानदार भविष्य है।